जरा सोचो, धरती से दुगनी बड़ी एक चमकती हुई ग्रह अंतरिक्ष के अंधेरे में। पर यह कोई आम ग्रह नहीं है। ये आकाशीय पिंड शुद्ध क्रिस्टलीकृत कार्बन से बना है। हम बात कर रहे हैं एक हीरे के ग्रह की, एक ब्रह्मांडीय अजूबे की, जिसने वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों की कल्पना को एक साथ मोह लिया है। हालांकि यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, हीरे के ग्रह असली माने जाते हैं। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में बिखरे हुए ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है, और ये जगमगाते दिग्गज हमारे अपने ग्रह से परे मौजूद असीम संभावनाओं का प्रमाण है। हीरे से बने ग्रह का विचार ही आपके दिमाग को घुमाने के लिए काफी है। ऐसी चीज कैसे मुमकिन हो सकती है? आइए इन खगोलीय रत्नों के केंद्र में उतरें और उनके रहस्यों को उजागर करें। हीरे के ग्रह अनोखी और चरम स्थितियों में बनते हैं। यह सब सितारों से शुरू होता है। तारे तत्वों के ब्रह्मांडीय कारखाने हैं और हीरे का निर्माण खंड कार्बन उनके उग्र कोर में बनता है। जब हमारे सूर्य से बहुत बड़ा तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है, तो वह एक सुपरनोवा में फट जाता है, जिससे उसका समृद्ध सामान पूरे ब्रह्मांड में बिखर जाता है। कभी कभी ये अवशेष अत्यधिक दबाव में मिल जाते हैं, जिससे एक विशेष प्रकार का तारा बनता है, जिसे पल्सर कहते हैं। पल्सर अविश्वसनीय रूप से घने, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं, जो विकिरण की किरणें उत्सर्जित करते हैं। यदि एक पल्सर एक साथी तारे के साथ एक प्रणाली में बनता है, तो यह धीरे धीरे अपने साथी को खा सकता है। कार्बन से भरपूर निगला हुआ पदार्थ पल्सर के तीव्र गुरुत्वाकर्षण के तहत क्रिस्टलीकृत हो सकता है, अंततः एक हीरे का ग्रह बना सकता है। हीरे के ग्रह का विचार लुभावना तो है, लेकिन उस पर रहने की असलियत बिल्कुल अलग कहानी है। इन जगमगाती दुनियाओं की स्थितियां जीवन के लिए मेहमान नवाज नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं। सबसे पहले हीरे के ग्रह पर तापमान बहुत ज्यादा होगा। कुछ हीरे के ग्रह पल्सर की परिक्रमा करते हैं, और इन तारकीय अवशेषों से तीव्र विकिरण उनकी सतहों को झुलसा देने वाले तापमान तक गर्म कर देगा। अन्य ज्वारीय रूप से बंद हो सकते हैं, जिसका एक भाग हमेशा पल्सर की ओर और दूसरा भाग हमेशा के लिए अंधेरे में डूबा रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक तापमान का अंतर होता है। इसके अलावा हीरे के ग्रहों में जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की कमी होती है, जैसा कि हम जानते हैं। न सांस लेने लायक वातावरण है, न तरल पानी है, और न ही सूर्य के प्रकाश जैसे ऊर्जा के आसानी से उपलब्ध स्रोत हैं। लेकिन इससे पहले कि हम हीरे के ग्रहों को बंजर भूमि मान लें, आइए पृथ्वी पर जीवन के अविश्वसनीय लचीलेपन पर विचार करें। यह ईमानदारी से कहें तो अद्भुत है। हमारा ग्रह ऐसे जीवों से भरा हुआ है जो ऐसी परिस्थितियों में पनपते हैं जो मनुष्यों के लिए बिल्कुल घातक होंगी। समुद्र की गहराई में, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, हाइड्रोथर्मल वेंट खोलते हुए गर्म खनिज युक्त पानी को बाहर निकालते हैं। फिर भी यह प्रतीत होता है कि दुर्गम वातावरण वास्तव में जीवन के लिए एक नखलिस्तान है। रसायन संश्लेषक बैक्टीरिया, जो सूर्य के प्रकाश के बजाय रासायनिक प्रतिक्रियाओं से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वहां एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र का आधार बनाते हैं। जमीन पर हमें टार्डिग्रेड नामक ये छोटे जीव मिलते हैं, सूक्ष्म जीव जो अत्यधिक तापमान, तीव्र विकिरण और यहाँ तक कि अंतरिक्ष के निर्वात में भी जीवित रह सकते हैं। ये उदाहरण वास्तव में दिखाते हैं कि जीवन अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनीय है, और यह सबसे अप्रत्याशित स्थानों में मौजूद हो सकता है। तो हीरे के ग्रहों की सभी चुनौतियों को देखते हुए क्या मनुष्य वास्तव में कभी भी उस पर रहने की उम्मीद कर सकता है? खैर, इसका जवाब हमारी अपनी कुशलता में हो सकता है। वैज्ञानिक और इंजीनियर हमेशा संभव की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नए समाधान लेकर आ रहे हैं, और ईमानदारी से कहें तो और भी बहुत कुछ। एक विचार जो सामने आता है वह है टेराफॉर्मिंग। यह एक शत्रुतापूर्ण ग्रह को ऐसे ग्रह में बदलने की प्रक्रिया है जो वास्तव में मानव जीवन के लिए उपयुक्त हो। और जबकि एक पूरे हीरे के ग्रह को टेराफॉर्म करना, हाँ, निश्चित रूप से हम अभी जो कर सकते हैं उससे कहीं आगे है। हम छोटे संलग्न आवाज बनाने में सक्षम हो सकते हैं। जरा आत्मनिर्भर बायोडोम की कल्पना करो, जो कठोर विकिरण और अत्यधिक तापमान से सुरक्षित है, जहां लोग वास्तव में रह और काम कर सकते हैं। इन बायोडोम को फ्यूजन रिएक्टर जैसे उन्नत ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित किया जा सकता है, और पानी, इसे छायादार क्रेटर में बर्फ से निकाला जा सकता है, या यहाँ तक कि अन्य खगोलीय पिंडों से भी पहुंचाया जा सकता है।
शायद हीरे के ग्रहों के बारे में सबसे रोमांचक बात जीवन की खोज की संभावना है, जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा है। जीवन के बारे में हमारी समझ, ठीक है, पूरी तरह से इस बात पर आधारित है कि हम यहाँ पृथ्वी पर क्या देखते हैं। लेकिन क्या होगा अगर अन्य ग्रहों पर जीवन पूरी तरह से अलग तर्ज पर विकसित हुआ हो? पृथ्वी पर एक्सट्रीमोफाइल की खोज ने पहले ही हमारे क्षितिज को व्यापक कर दिया है और वास्तव में हमारी उन धारणाओं को चुनौती दी है कि जीवन को वास्तव में क्या चाहिए। यह पूरी तरह से संभव है कि हीरे के ग्रहों पर जीवन ने वैकल्पिक जैव रसायन का उपयोग करके पनपने का रास्ता खोज लिया हो, शायद कार्बन आधारित अणुओं के बजाय सिलिकॉन आधारित अणुओं पर निर्भर हो। इन ग्रहों पर कठोर परिस्थितियों ने जीवों के विकास को वास्तव में अनोखे अनुकूलन के साथ आगे बढ़ाया होगा, ऐसी चीजें जिनकी हम शायद अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इन विदेशी दुनियाओं की खोज जीवन के बारे में हमारी समझ में पूरी तरह से क्रांति ला सकती है। हीरे के ग्रह निस्संदेह सुंदर और आकर्षक होने के बावजूद मानव निवास के लिए कुछ बहुत ही कठिन चुनौतियां पेश करते हैं। अत्यधिक तापमान और सांस लेने योग्य हवा की कमी से लेकर वहां पहुंचने के लिए आवश्यक विशाल दूरी और संसाधनों तक। हाँ, ये ब्रह्मांडीय खजाने अभी हमारी पहुंच से बाहर हैं, लेकिन अन्वेषण और नवाचार की मानवीय भावना, ये वास्तव में कोई सीमा नहीं जानता। जैसे जैसे हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, कौन जानता है कि भविष्य क्या होगा। हो सकता है कि एक दिन हम इन खगोलीय हीरों के रहस्यों को उजागर करेंगे और यहाँ तक कि सितारों के बीच अपने लिए जगह भी बना लेंगे। तो हीरे के ग्रहों पर जीवन की संभावना के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार और सुझाव साझा करें। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।